कहानी शुरू होती है डेनमार्क में वाइकिंग्स के समय। एक पहाड़ की चोटी पर एक विशालकाय दानव अपने छोटे बच्चे के साथ खुशी से खेल रहा है। एक नन्हा ट्रोल। अचानक डेनमार्क की एक जनजाति का मुखिया अपने घुड़सवार सैनिकों के साथ पहुंचता है। उनका इरादा है उस दानव को मार डालना, लेकिन इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाएं, दानव ने उन्हें दूर से ही देख लिया। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वो तुरंत उसे उठाता है और पहाड़ की दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन मुखिया और उसके आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। दानव अपने बच्चे को पहाड़ की ढलान पर छिपा देता है। फिर वो लड़ने की बजाय उन आदमियों को डराने की कोशिश करता है। उम्मीद करता है कि वे वापस चले जाएंगे, पर वे लोग नहीं जाते। वे तीरों, भालों और जलती मशालों से हमला करते हैं। दानव संतुलन खो देता है और पहाड़ से गिर जाता है। उसकी तुरंत मौत हो जाती है। अपनी छुपने की जगह से छोटा ट्रोल चुपचाप सब कुछ देखता है। फिर मुखिया पहाड़ के किनारे पर चलकर आता है और अपना मुखौटा उतारता है। जब वो नीचे देखता है तो उसे युवा ट्रोल दिखाई देता है। एक पल के लिए वो बच्चे को भी मारने के बारे में सोचता है, पर चूंकि वो सिर्फ एक बच्चा है, इसलिए वो उसे जीवित छोड़ने का फैसला करता है। अपने आदमियों को बताए बिना वो पीछे मुड़ता है और चला जाता है। ट्रोल की तैयारी। छोटा ट्रोल फिर पहाड़ से नीचे उतरता है। समुद्र के पास उसे अपने पिता का निर्जीव शरीर मिलता है। वो शरीर को कौवों और गिद्धों से दूर खींचने की कोशिश करता है, पर वो उसके लिए बहुत भारी है। आखिरकार वो एक तलवार का उपयोग करके शरीर को टुकड़ों में काट देता है और उन्हें एक गुफा में ले जाता है। वहाँ वो अवशेषों को छिपाता है और उस गुफा में अकेले रहने लगता है। कई साल बीत जाते हैं और ट्रोल बड़ा हो जाता है, पर हर दिन जब वो अपने पिता का कटा हुआ सिर देखता है तो दुख में रोता है और उसे याद करता है। इस बीच डेनमार्क की वाइकिंग जनजाति में एक पुजारी एक नए टैवर्न के उद्घाटन के लिए धार्मिक समारोह करता है। वो मुखिया को घोषणा करता है कि टैवर्न अब पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ ट्रोल, जो इन सभी वर्षों से अपने पिता का बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा था, आखिरकार अपनी गुफा से बाहर आता है। वो शाम, जब कुछ वाइकिंग योद्धा टैवर्न के अंदर जश्न मना रहे होते हैं, ट्रोल वहां पहुंचता है। वो बाहर के गार्ड पर हमला करता है, उसका सिर कुचल देता है और फिर टैवर्न में प्रवेश करता है। अंदर वो सभी वाइकिंग्स को बेरहमी से मार डालता है। अगली सुबह मुखिया अपने आदमियों के साथ टैवर्न आता है। ये दृश्यों से झटका देता है। वाइकिंग योद्धाओं के शव, जो रात भर वहां रुके थे, हर जगह बिखरे पड़े हैं। सभी को क्रूर तरीके से मार दिया गया था। मुखिया अपने कमांडर से पूछता है, तुम कहाँ थे जब ये हुआ? कमांडर जवाब देता है, मैं गांव में था। कुछ युवा शराब पीने के बाद यहाँ रुके थे, पर मुझे नहीं पता कि उन्हें इतनी क्रूरता से किसने मारा। अजीब बात यह है कि किसी भी महिला या बुजुर्ग को नुकसान नहीं पहुंचा। ये सुनकर मुखिया बेचैन हो जाता है। लियो का आगमन। इसके बाद दृश्य गैटलैंड के वाइकिंग्स की ओर बदलता है, जिनका नेता लियो है, एक प्रसिद्ध वाइकिंग योद्धा। हमेशा की तरह वे छापे और लूटपाट के लिए अपने जहाज़ों पर निकलते हैं, पर अपनी यात्रा के दौरान ठंडा मौसम उन्हें डेनमार्क के पास रुकने पर मजबूर कर देता है। इस बीच उस रात डेनिश मुखिया अपने गार्ड के साथ पहाड़ के पास जाता है और पुकारता है, ट्रोल को चुनौती देते हुए। पर जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ता है, ट्रोल अचानक पीछे से प्रकट होता है और गार्ड के सिर पर वार करता है, उसे तुरंत मार देता है। दूर से मुखिया ये देखता है और अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाए, ट्रोल भाग जाता है। मुखिया समझ नहीं पाता कि ट्रोल कभी भी उससे सीधे क्यों नहीं लड़ता और हर बार सिर्फ उसके गार्ड को मारकर भाग जाता है। अगली सुबह पूरी जनजाति हत्याओं की जगह पर इकट्ठा होती है। मुखिया की पत्नी उससे कहती है, हमारे कई वाइकिंग मारे जा चुके हैं, अब उनकी विधवाओं का क्या होगा? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही गांव में सिर्फ विधवाएं ही बचेंगी। मुखिया के पास कोई जवाब नहीं है, कोई समाधान नहीं। शर्म से वो चुप रहता है। बाद में उसकी पत्नी लीना के पास जाती है, एक महिला जो पहाड़ पर गांव के बाहर अकेले रहती है। वो उससे पूछती है, तुम मृत्यु आने से पहले देख सकती हो, मुझे बताओ क्या मेरे पति की मौत भी उसी तरह से होगी? लीना जवाब देती है, तुम सबने मुझे समुदाय से बाहर निकाल दिया, मुझे भ्रष्ट कहकर, और अब तुम मेरे पास मदद मांगने आई हो? मुखिया की पत्नी कहती है, तुम्हारे साथ जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। लीना जवाब देती है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पति के बारे में बात करें तो वो ट्रोल के हाथों नहीं मरेगा। ये सुनकर मुखिया की पत्नी चुपचाप घर लौट आती है। पहली मुठभेड़। इसके बाद लियो के नेतृत्व में गैटलिन के वाइकिंग्स अपने जहाज के साथ आगे बढ़ते हैं और उस बस्ती के पास उतरते हैं जहां डेनमार्क की जनजाति रहती है।
जब एक डेनिश घुड़सवार सैनिक उन्हें देखता है तो चेतावनी देता है, ये ज़मीन भी वाइकिंग्स की है, अगर तुम यहाँ छापा मारने आए हो तो तुरंत चले जाओ। लियो जवाब देता है, मैं लियो हूँ, प्रसिद्ध वाइकिंग योद्धा। अपनी यात्रा के दौरान हम यहाँ बस कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहते हैं, हमारा छापा मारने का कोई इरादा नहीं है। सैनिक कहता है, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आओ मैं तुम्हें अपने मुखिया से मिलवाता हूँ। लियो और उसके आदमी मुखिया से मिलते हैं। मुखिया उसे देखकर खुश होता है और कहता है, आखिरी बार जब मैं तुम्हारे पिता से मिला था तुम अभी तक बच्चे थे, अब तुम एक महान योद्धा बन गए हो। लियो सहमति में सिर हिलाता है। उस रात मुखिया लियो और उसके आदमियों के लिए टैवर्न में एक दावत का आयोजन करता है। मुखिया की पत्नी खुद पेय परोसती है। दावत के दौरान लियो पूछता है, यहाँ इतनी सारी विधवाएं क्यों हैं और इतने कम पुरुष? मुखिया उसे ट्रोल के रात के हमलों के बारे में बताता है। ये सुनकर लियो कहता है, अगर ट्रोल हर रात वाइकिंग पुरुषों को मारने आता है तो अब से मैं और मेरे आदमी उसका इंतजार करेंगे। पार्टी के बाद मुखिया, उसकी पत्नी और अन्य घर लौट जाते हैं, पर लियो और उसके योद्धा जनजाति के कुछ आदमियों के साथ टैवर्न में ही रहते हैं। आधी रात को ट्रोल टैवर्न के बाहर आता है। पहले वो एक पुजारी के चारों तरफ सूंघता है, फिर दरवाजे की ओर बढ़ता है सूंघकर चेक करने के लिए कि अंदर के वाइकिंग स्थानीय हैं या बाहरी। अंदर लियो और उसके योद्धा महसूस करते हैं कि ट्रोल आ गया है और तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, पर ट्रोल महसूस करता है कि अंदर के योद्धा स्थानीय वाइकिंग नहीं है। अंदर जाने की बजाय वो कलेसे पर पेशाब करता है। जब अंदर के वाइकिंग हमला करने के लिए बाहर भागते हैं, ट्रोल पहले ही रात के अंधेरे में गायब हो चुका होता है। खोज और लीना की कहानी। अगली सुबह मुखिया लियो से कहता है, ये अजीब है कि कल रात कोई आदमी नहीं मारा गया। लियो जवाब देता है, हाँ, ट्रोल दरवाजे तक आया पर लड़ने के बजाय उसने पेशाब किया और चला गया। इसके बाद लियो अपने कुछ आदमियों और जनजाति के कुछ आदमियों के साथ पहाड़ियों में ट्रोल को ढूंढने निकलता है, उसे मारने की उम्मीद में। पर कई जगहों पर खोजने के बाद भी वे उसे ढूंढने में असफल रहते हैं, इसलिए वे गांव लौट आते हैं। थोड़ी देर बाद लियो अकेले लीना से मिलने जाता है, जो पहाड़ के पास गांव के बाहर रहती है। वो उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम मृत्यु आने से पहले देख सकती हो। लीना जवाब देती है, हाँ, और मैंने भी सुना है कि तुम प्रसिद्ध वाइकिंग योद्धा लियो हो, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? लियो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रोल और वाइकिंग्स के बीच इस लड़ाई में कितनी मौतें होंगी और क्या ट्रोल मरेगा या नहीं। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि मैं तुम्हारे लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ। लीना कहती है, मैं इन लोगों में से एक नहीं हूँ। जब मैं अभी भी बच्ची थी तो मुखिया के नतीजे ने मुझे यहाँ लाया और मुझे शर्म की ज़िंदगी में धकेल दिया। तुम्हारे सवाल के बारे में, हाँ, मैंने भविष्य देखा है। ट्रोल मारा जाएगा पर कई वाइकिंग भी मरेंगे और ज़मीन खून से लाल हो जाएगी। सच में यहाँ के लोग इससे बेहतर के लायक नहीं हैं। फिर लियो पूछता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लीना जवाब देती है, क्योंकि उन्होंने ट्रोल के साथ जो किया ये उनकी सज़ा है। तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। इससे पहले कि लियो और पूछ पाए, उसके आदमी उसे ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। वे कहते हैं, शाम हो रही है, हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। इसलिए लियो उनके साथ जनजाति में वापस लौट आता है। बाद में लियो प्राइवेट में मुखिया से बात करता है और पूछता है, क्या ट्रोल ने कभी किसी महिला, बच्चे या बुजुर्ग व्यक्ति को मारा है? मुखिया जवाब देता है, नहीं, वो सिर्फ हमारे वाइकिंग पुरुषों को मारता है। लियो कहता है, इसका मतलब है कि वो बुद्धिमान है और एक तरह से अनुशासित है। मुखिया आश्चर्यचकित दिखता है और कहता है, वो हमारे लोगों को मार रहा है और फिर भी तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? लियो जवाब देता है, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मुझे लगता है ज़रूर कोई कारण होगा कि वो सिर्फ पुरुषों को मारता है। अब तक हम पर या तुम्हारे अन्य ग्रामीणों पर उसने सीधे आक्रमण नहीं किया। मुखिया फिर कहता है, 20 साल पहले एक ट्रोल मारा गया था, तब से कोई नहीं आया। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। अगर तुम ट्रोल से डरते हो तो मत लड़ो। ट्रोल की गुफा। उस शाम लियो और उसके योद्धा फिर से टैवर्न के अंदर ट्रोल का इंतजार करते हैं। जब वे उसके आने की आवाज सुनते हैं, वे तलवारें तैयार करके बाहर भागते हैं, पर फिर से ट्रोल कहीं नहीं दिखता। निराश होकर वे टैवर्न की ओर मुड़ते हैं। उसी पल ट्रोल चुपचाप चट्टानों के पीछे से निकलता है और अपनी छुपने की जगह की ओर वापस जाता है। अगले दिन लियो फिर से लीना से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि बताओ ट्रोल को कैसे मारा जा सकता है। लीना जवाब देती है, तुम अपने आदमियों के साथ घर क्यों नहीं लौट जाते? लियो जवाब देता है, जाने से पहले मुझे जानना होगा कि लोगों को इस ट्रोल से कैसे मुक्त किया जा सकता है। फिर लीना उसे अपनी झोपड़ी में ले जाती है और जवाब खोजने की कोशिश करने के लिए अपनी भाग्य बताने वाली हड्डियां फेंकती है। उसी पर लियो बाहर ट्रोल की आवाज सुनता है। वो बाहर भागता है पर ट्रोल उसे देखकर भाग जाता है।
लियो अपने घोड़े पर कूदता है और उसका पीछा करता है। इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाए, ट्रोल पहाड़ पर चढ़ जाता है। लीना भी पीछा करती है और वहां पहुंचती है। लियो ट्रोल को पुकारता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करो, तुम भागते क्यों रहते हो? ट्रोल अपनी भाषा में जवाब देता है। लीना समझती है और लियो को बताती है। ट्रोल कहता है कि उसकी लड़ाई तुमसे नहीं है, तुमने और तुम्हारे आदमियों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया और इसीलिए उसने कभी तुम पर हमला नहीं किया। ये सुनकर लियो आश्चर्यचकित होता है और लीना के साथ उसकी झोपड़ी में वापस लौटता है। वहां वो पूछता है, तो फिर वो यहाँ घूमता क्यों रहता है? लीना समझाती है, मुखिया के भतीजे ने एक बार मुझे पाप की जिंदगी में मजबूर किया, पर वो मेरे बिस्तर पर मर गया। लोग उसकी मौत के लिए मुझे दोष देते हैं और मुझे जनजाति से बाहर निकाल देते हैं। तब से मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। कई वाइकिंग पुरुष हर रात मेरा अपमान करने आते थे, पर जब से ट्रोल दिखना शुरू हुआ, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई आने की। इसीलिए मैं तुम्हें उसे मारने में मदद नहीं करूंगी। बेचारे ट्रोल ने पहले ही बहुत कष्ट सहा है। गुफा में हमला। ये जानने के बाद लियो मुखिया के पास वापस जाता है और कहता है, लीना के जरिए मैंने ट्रोल से बात की। उसने उसे बताया कि वाइकिंग्स ने उसके साथ बहुत क्रूरता से व्यवहार किया, इसीलिए वो बदला ले रहा है। मुखिया बेचैन दिखता है और कहता है, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। जैसे ही लियो अपने आदमियों के पास लौटने जा रहा होता है, वो एक विकलांग आदमी को देखता है जिसे कुछ बच्चे बेरहमी से पीट रहे हैं। लियो बच्चों को भगा देता है। आदमी फिर उससे कहता है, मेरे पिता ने ट्रोल के पिता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए ट्रोल ने मेरे परिवार के सभी पुरुषों को मार डाला। मैं जानता हूँ ट्रोल कहाँ रहता है, तुम और तुम्हारे योद्धा वहां जाकर उसे मार सकते हो। ये सुनकर लियो और उसके योद्धा नाव से उस पहाड़ की ओर निकलते हैं जहाँ ट्रोल की गुफा है। विकलांग आदमी उनका रास्ता दिखाते हुए वे किनारे के पास उतरते हैं और पहाड़ पर चढ़ते हैं, जब तक कि उन्हें गुफा का एकमात्र प्रवेश द्वार नहीं मिल जाता। एक वाइकिंग नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर उसका पैर फिसल जाता है। दूसरे तुरंत उसे वापस ऊपर खींच लेते हैं। इसके बाद उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की। इसके बजाय वे गुफा के प्रवेश द्वार के पास पेशाब करते हैं और अपनी नाव की ओर वापस जाने लगते हैं। पर अचानक पानी के नीचे से छिपा हुआ ट्रोल उस वाइकिंग पर झपटता है जिसने उसकी गुफा के पास पेशाब किया था। उसे मारने की कोशिश करता है, पर उसके साथ ही तुरंत वार करते हैं। ट्रोल को वापस पानी के नीचे जाने पर मजबूर करते हैं। वाइकिंग की जान बच जाती है। इसके बाद समूह वापस टैवर्न जाता है और पूरी रात ट्रोल का इंतजार करता है, पर इस बार ट्रोल अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। अगली सुबह लियो बाहर कदम रखता है और देखता है कि ट्रोल ने उस विकलांग सैनिक को मार डाला जिसने उन्हें गुफा का रास्ता दिखाया था। हैरान होकर लियो और वाइकिंग्स ट्रोल की गुफा में वापस जाने का फैसला करते हैं, पर इस बार वे गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए रस्सी का उपयोग करते हैं। जब वे अंदर प्रवेश करते हैं, वे उन्हें चारों ओर अजीब चीजें बिखरी मिलती हैं। एक वाइकिंग ट्रोल के पिता की खोपड़ी तोड़ देता है और उस पर पेशाब करता है। ट्रोल उस समय वहां नहीं था, पर जब वो वापस लौटता है और टूटी खोपड़ी पाता है तो तुरंत समझ जाता है कि कौन उसकी गुफा में घुसा था। अपने पिता का अपमान देखकर ट्रोल गुस्सा हो जाता है। अंतिम वार। उस शाम जब वाइकिंग टावर्न के अंदर सो रहे होते हैं, ट्रोल उन पर बेरहमी से हमला करता है। वो उसे मारता है जिसने उसके पिता की खोपड़ी तोड़ी थी। ये देखकर लियो भी ट्रोल से लड़ना शुरू कर देता है, पर लियो ट्रोल की तुलना में बहुत कमजोर है। ट्रोल छत के रास्ते से भागने की कोशिश करता है, पर लियो उसका पैर पकड़ता है और उसे नीचे खींचता है। एक भारी लोहे की जंजीर उसकी आह में लपेट देता है। गुस्से में ट्रोल लियो को मुक्का मारता है और मुक्त होने के लिए संघर्ष करता है, पर उसका हाथ जंजीर में फंस जाता है। एक वाइकिंग उस पर तीर चलाता है, पर ट्रोल उसे दूर हटा देता है। इससे पहले कि दूसरे हमला कर पाएं, ट्रोल भागने के लिए अपना ही हाथ काट लेता है। वो समुद्र की ओर भागता है, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाता। वो गिर जाता है और किनारे पर मर जाता है। अचानक उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा समुद्र में खींच लिया जाता है। अगले दिन वाइकिंग अपने गिरे साथियों का शोक मनाते हैं और उनके शरीर जला देते हैं। लियो मुखिया की ओर मुड़ता है और कहता है, तुमने मुझे सिर्फ आधी सच्चाई बताई। अब जबकि ट्रोल मर गया है, कम से कम मुझे सब कुछ बताओ। मुखिया स्वीकार करता है कि उन्होंने एक बार बिना कारण ट्रोल के पिता को मार डाला और अब वे सभी इसकी कीमत चुका रहे हैं। लियो जवाब देता है, तुम्हारी सोच की वजह से एक निर्दोष मारा गया, पर यह ट्रोल तुम्हारे जैसा नहीं था। उसने कभी निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनकर मुखिया शर्मिंदा फील करता है। उस रात वाइकिंग ट्रोल के कटे हाथ को टावर्न में लटका देते हैं और जश्न मनाते हैं, मानते हुए कि ट्रोल आखिरकार मर गया है। इसके बाद उनमें से ज्यादातर अपने घर लौट जाते हैं। लियो लीना से मिलने जाता है। वो उससे कहती है, जैसा मैंने कहा ट्रोल चला गया है, पर तुम्हें अभी भी और घाव सहने होंगे। फिर वो अपना अतीत बताती है। साल पहले ट्रोल मेरे पास आया था। वो एक बार उसके साथ था, पर उसके बाद उसने मुझे फिर कभी नहीं छुआ। अजीब बात यह है कि वाइकिंग्स ने उसे परेशान करना बंद कर दिया था। वो ये भी कहती है, लियो वो बुरा नहीं था, वो सिर्फ अपने बचपन का दर्द लेके चलता था।
बात करते करते लीना और लियो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। अंत। ट्रोल की माँ। आधी रात को ट्रोल की माँ गांव में घुस जाती है। अपने रास्ते में वो एक पुजारी को मार देती है। फिर वो टावन में प्रवेश करती है और अंदर के सभी वाइकिंग्स को मार देती है। वो अपने बेटे का कटा हुआ हाथ अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह एक छोटा लड़का चुपके से लीना के पास पहुंचता है। वो उसे चुप रहने को कहती है, फिर चुपचाप उसके साथ चली जाती है। इस बीच वाइकिंग्स मानते हैं कि ट्रोल अभी भी जिंदा है और नई हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। वे उसका शिकार करने निकलते हैं। समुद्र के किनारे उन्हें एक और साथी का कटा हुआ सिर मिलता है। लियो का संदेह और मजबूत हो जाता है। ट्रोल शायद अभी भी जिंदा है। वो अकेले गुफा में भागता है। पानी के माध्यम से गोता लगाते हुए अंदर उसे एक चट्टान पर पड़ा ट्रोल का शरीर मिलता है। पर जैसे ही वो करीब कदम रखता है, ट्रोल की माँ अचानक पीछे से उस पर हमला करती है। वो उसका गला घोंटती है, पर लियो एक पत्थर पकड़ता है और उसके सिर पर मारता है। फिर वो एक तलवार पकड़ता है और उसे मार देता है। उसी समय युवा लड़का हाथ में तलवार लिए आता है। उसे देखकर लियो सच्चाई समझ जाता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि लीना और ट्रोल का बेटा है। लियो अपना हथियार नीचे कर देता है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। बाद में लियो जनजाति में वापस लौटता है और मुखिया से कहता है, मैं जा रहा हूँ। ट्रोल और उसकी माँ सच में अब मर गए हैं। जाने से पहले वो एक बार फिर लीना से मिलता है और चेतावनी देता है, अगर लोगों को पता चला कि ट्रोल का एक बेटा है तो वे तुम दोनों को मार देंगे। लीना शांति से जवाब देती है, ये रहस्य सिर्फ हमारे बीच रहेगा। ये कहकर वो चली जाती है। अंत में लियो लीना की झोपड़ी के बाहर ट्रोल और उसकी माँ के लिए कब्रें बनाता है, पर दूर से ट्रोल का बेटा आंसुओं के साथ सब कुछ देखता है। फिर लियो अपने आदमियों के साथ चला जाता है, गैटलैंड वापस लौटता है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा।